टीच मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, जिसमें कुछ नए टाइप के सम सॉल्व किए थे। तो आज जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है वो लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो कुछ डिस्काउंट टाइप के सम्स होंगे, जिसमें क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड होता है। तो हम उसकी भी 2 से 3 क्लासें करेंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी सम आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नए टाइप के सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सम है, चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहला सम है किसी दुकान में मैदा 10% महंगा हो गया, मैदा महंगा हो गया, जिससे जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। तो मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका सवाल है कि किसी दुकान में मैदा जो है वो क्या हुआ 10% महंगा हो गया। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जिससे पहले जो 440 रुपए में जो मैदा मिलता था किलोग्राम, अब क्या है कि 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। ठीक है, जिससे अब यहां पे निकालना है कि जो मैदे का पुराना भाव था वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैंने इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि दाम गुणे मात्रा बराबर खर्चा। तो यहां पे एक पॉइंट ये है, मैंने बताया था आपको कि अगर खर्चा समान समान रहे और दाम x से y होता है तो उसकी जो मात्रा है उसकी मात्रा y से x हो जाएगी। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक फॉर्मूला था, इससे पहले जो सम बताया था उसमें यह था कि दाम का मल्टीप्लाई मात्रा में करेंगे तो वहां से हमारा खर्चा निकलेगा। सेकंड पॉइंट मैंने यहां पे एक नोट कराया कि अगर खर्चा हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी कि यहां पे जो खर्चा है ये कांस्टेंट रहे, यानी स्थिर रहे। ठीक है,
कांस्टेंट रहे तो जो दाम है, अगर दाम x से y हो रहा है तो मात्रा y से x हो जाएगी। ये मैंने इससे पहले आपको बताया था, तो ये नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो नोट हो गया होगा, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन है कि यहां पे कितना दिया है, हाँ 10% महंगा हो गया, यानी कि 10% महंगा हो गया, यानी कि बढ़ गया। 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, यानी कि अगर पहले 10 थी तो अब 11 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे दाम अगर पहले 10 था तो जब महंगा हुआ तो कितना हो गया, 11। अब मात्रा, यानी कि मैंने बोला कि दाम का उल्टा मात्रा का हो जाता है, अपोजिट। यानी कि अब अगर मात्रा 11 थी, अब अगर मात्रा 11 है तो फिर जब बदलेगी तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 10। खर्चा यहां पे जो है आपका वो 440 पहले भी था और 440 अभी भी है, यानी कि खर्चे में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन एक चेंजमेंट ये हुआ कि पहले 440 में कितना मिलता था वो अभी पता चलेगा, लेकिन अब जो मिलता है, जब उसको महंगा मिला है तो यहाँ पे आपकी 2 किलोग्राम की कमी हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि पहले 10 में 11 मिलता था, अब 11 में 10 मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कमी हो रही है। अब 11 और 10 में डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का, 1 का। पहले 11 था, अब कितना हो गया, 10। तो 1 जो है वो आपका इंडिकेट करेगा 2 को। ठीक है, यानी कि ये पहले का था, ठीक है, पहले का, और ये बाद का। तो अब हमें यहां पे ये देखना पड़ेगा कि यहां पे बोला गया है कि 1 बराबर 2 kg था। ठीक है, यानी 1 बराबर 2 को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, तो यहां पे 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 बराबर यहां पे हो जाएगा 22। 11 यहां पे क्या हो जाएगी, इसकी मात्रा है पहले। ठीक है, और यहां पे ये इसके क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। अब अगर 10 है तो यहां से 2 से 22 हुआ, 10 से कितना हो जाएगा, तो यहां पे 10 से ये हो जाएगा 20। तो ये क्या था, ओल्ड था, पहले वाला था, और ये न्यू आ गया। हमें निकालना क्या है, पुराना भाव। तो पुराना भाव हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पुराना क्रय मूल्य, ठीक है, पुराना क्रय मूल्य। तो हमारा जो खर्चा था वो कितने का था, 440। 440 बटे पुराना क्रय मूल्य कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है 22। ठीक है, तो यहाँ 22 कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 20 रुपए। यानी कि पुराना क्रय मूल्य 20 रुपए था और नया क्रय मूल्य बदला। अगर नया भी निकालना है तो यहाँ पे 20 का डिवाइड इससे कर देंगे तो वहां पे वो आ जाएगा, निकाल लीजिए। अगर नया पूछता है, नया क्रय मूल्य पूछेगा तो 440 में क्या करेंगे, 20 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 रुपए। यानी कि पहले जो चीज 20 में मिलती थी अब वो चीज 22 रुपए में मिल रही है। इसीलिए क्या किया गया कि वहां पे जो उसकी क्वांटिटी थी उसमें 2 किलोग्राम की कमी कर दी गई। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से नोट्स को तैयार करते रहिए और आपको नोट्स की पीडीएफ भी दी जाएगी। अब थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको विद पीडीएफ
सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और बाकी जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, कैसे क्या बनाना है। ठीक है, चलिए अगला है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। अगर वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, जिससे उसे 10% लाभ प्राप्त हो। तो आपका सवाल यह है कि एक व्यक्ति है जो कुछ संतरे यहाँ पे 11 की दर से खरीदता है। अगर वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे 11 संतरे का सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपए। यानी कि 11 संतरे 1 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पे एक संतरा कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/11 रुपए। और यहाँ पे बोला है कि उसे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 10 का। ठीक है, तो यहां से हमें इसका एसपी निकालना है, यानी कि यहां पे निकालना है एक संतरे का एसपी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि जब एसपी फाइंड करना होता है, प्रॉफिट दिया हो, सीपी दिया हो, तो सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो यहां पे जो फार्मूला हो जाएगा सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो यहां पे हो गया ये आपका। अब यहां पे देखेंगे, ठीक है, तो एक संतरे का, यानी कि आप यहां देखेंगे कि सीपी हमारा यहाँ पे कितना निकल के आया, एक संतरे का 1/11, यानी कि ये हो जाएगा 1/11। और प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10%, यानी 100 में 10 जोड़ देंगे अपॉन 10 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/11 गुणे 110/100, यानी 1 0 से 1 0 कटा, 11 से 11 कटा, यानी कि यहाँ पे एक संतरे का जो प्राइस आ रहा है वो 1/10। तो यानी कि यहाँ पे एक संतरे का एसपी आ रहा है 1/10। तो 1 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 10 संतरे का जो एसपी होगा वो भी कितना है, 1 रुपए। यही तो पूछा था। तो यहाँ पे 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, 10। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। वह 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिए। ठीक है, सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ। आप लोग ट्राई करिए और इसका कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। 1 मिनट टाइम है आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं। तो यहां पे हो जाएगा कि 32 संतरे बेच रहा है, 32 संतरे का एसपी जो है वो कितना है, 1 रुपए। तो 1 संतरे का जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 1/32 रुपए। और बोला है कि यहाँ पे लॉस जो हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 40 का। ठीक है, तो यहां लॉस हो रहा है 40 का, तो यहां से हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए अभी मैंने बताया है कि एसपी निकालते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पे हमें सीपी निकालना। तो सीपी निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहां पे हमें एक संतरे का सीपी निकालना है। तो यहां पे हो जाएगा एक संतरे का सीपी बराबर एसपी कितना है, 1/32 गुणे 100/100 माइनस 40, यानी कि ये हो जाएगा 1/32 गुणे 100/60। तो यहां पे एक संतरे का सीपी निकल आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारा एक संतरे है। अब बोला है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 20% का। तो अब यहाँ पे हमें नया एसपी, एक संतरे का नया एसपी निकालना है। नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं साफ करूं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, चलिए यहीं पे देखता हूं। तो यहां पे हमें निकालना है एक संतरे का एसपी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो सीपी यहां पे था आपका कितना आया था, 1/32 गुणे 100/60 इंटू 100, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/32 गुणे 100 अपॉन 60 गुणे 120/100। तो 100 से 100 कटा। ठीक है, 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, 2, 16 दूनी 32। यानी कि यहां पे एक संतरे का एसपी कितना हो गया, 1/16। ठीक है,
तो 1 रुपए में कितने संतरे खरीदेगा वो? तो 1 रुपए में जो संतरे खरीदेगा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 16 संतरे का एसपी जो है वो कितना है? 1 रुपए। नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसकी एक शॉर्ट तरीका और बताना चाहता हूं, जिससे आप अगर इससे नहीं सॉल्व करना चाहते तो शॉर्ट फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका इसका, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे यहां पे हो गया कीमत और ये हो गई वस्तु, यानी कि यहां पे बोला है कि पहले कीमत अगर थी 40% का लॉस होता है, दूसरे में 20% का लाभ होता है। यानी कि पहले अगर जो कीमत थी 100 थी तो उसमें 40 की कमी हुई, तो यहां पे कितना बचेगा? 60। अब पहले जो कीमत थी उसमें 20% प्रॉफिट हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? 120। यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। तो यहां पे क्या करेंगे कि वस्तु, इस कीमत का रेशियो का उल्टा वस्तु का रेशियो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2:1। अब यहां पे देखिए कि जो दो वस्तु थी उसमें 32 मिल रही थी, यानी कि ये कितना टाइम्स होगा इसका? 16। तो यहां पे 1 रुपए में कितनी वस्तु मिलेंगी? 2 रुपए में 32 थी, ठीक है, मतलब 16 गुना हो रहा है इसका, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो संतरे हैं 1 रुपए में 16 मिलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक आदमी को मेज पर 15% का लाभ तथा कुर्सी पर 12% की हानि, कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है और 540 रुपए लाभ कमाता है। यदि वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ व हानि नहीं होती है। तो मेज व कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल है कि कोई आदमी है, उसने क्या किया, पहले एक मेज को 15% प्रॉफिट पे खरीदा, कुर्सी को
12% हानि पर बेचा, मतलब 15% मेज को 15% प्रॉफिट में बेचा, कुर्सी को 12% हानि पर बेचा, और फिर भी वो 540 रुपए लाभ कमाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में बोला गया है कि अगर वह मेज को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, और बोला है कि मेज और कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी टेबल थी उस पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस जो हानि हो रही है ना सेकंड में, तो यहाँ माइनस कर दीजिए या प्लस करिए, अभी माइनस खुद ही हो जाएगा। चेयर थी उस पे 12% की हानि हो रही थी और उसका जो लाभ था वो 540 रुपए का था। तो एक काम ये करेंगे, यहां से प्लस है तो ये हो जाएगा 15C और ये हो जाएगा यहाँ पे 12% की हानि माइनस का 12C गुणे 540। अब यहाँ पे परसेंट में था ये, ठीक है, दोनों परसेंट में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 15P माइनस 12C बराबर 00 और बढ़ा देंगे। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 बटे 24। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 5T माइनस 4C इज इक्वल टू 18,000 इज आ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। बोला है कि जो मेज है उसमें 12% की हानि हो रही है और जो चेयर है उस पे 15% का लाभ हो रहा है और कॉस्ट में कोई चेंजमेंट नहीं, मतलब जो उसका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे वही करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 में इसका गुणा कर देंगे, यानी 12 प्लस यहाँ पे ये माइनस कर लीजिए C इंटू 15 और यहाँ 0 में 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से इसका परसेंटेज वाला साइन हट जाएगा। तो इसको डिवाइड करिए, 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी कि माइनस का 4T प्लस 5C इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करें। नोट हो गया होगा, तो चलिए इक्वेशन हम देखते हैं। अब आपने इक्वेशन बहुत सॉल्व की होंगी, आपने जब पढ़ाई की होगी तो कहीं ना कहीं इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो ये इक्वेशन है, यानी कि 5T माइनस का 4C इज इक्वल टू 18,000, ये थी इक्वेशन आपकी फर्स्ट। सेकेंड है माइनस का 4T प्लस का 5C, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्वेशन दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अभी इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे या तो टेबल को बराबर करिए या फिर चेयर को बराबर करिए, तभी ये कैंसिल हो पाएगी। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे टेबल को बराबर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए कि इस इक्वेशन में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। 4 का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20T माइनस का 4 4 16C, ठीक है, और यहाँ पे 18 4 72, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड वाली में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20T प्लस का 25C इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे 25 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9C और ये हो जाएगा आपका 72,000, यानी 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, यानी कि C की जो प्राइस आ जाएगा, यानी कि जो चेयर है उसका जो क्रय मूल्य है, चेयर का क्रय मूल्य
हाँ ठीक है, वो कितना हो जाएगा 8,000 रुपए। ठीक है, अब हमें टेबल का क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे ये तो आ गया 8,000। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 4t प्लस का 5c इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे c की वैल्यू उस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस था 5 इंटू 8,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि 4t प्लस ये हो जाएगा 40,000 इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड ले जाएंगे तो 4t ये उधर जाएगा तो माइनस का 14,000 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि टेबल का जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति, ठीक है एक सेकंड मार्कर चेंज कर लो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और फिर 900 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका सवाल है कि कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है कि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है। अगर वो उसको 900 रुपए कम में खरीदता और 900 रुपए कम में बेचता, तब उसे वो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सीपी और एसपी में जो रिलेशन आ रहा है, यानी कि यहां से हम देखेंगे कि सीपी अगर मान लेते हैं 4x है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब एक काम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे 5% अतिरिक्त लाभ हो रहा था, पहले कितना हो रहा था 25, यानी कि 25 प्लस 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो 30% का, तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 3/10, यानी पहले 10 थी अब 13, 3 बढ़ जाएगी 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x माइनस 900 सीपी था, खरीदा था, इसके बाद 5x माइनस 900 एसपी था और बेचा था 900 कम में।
और यहाँ पहले क्या था 10 था और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 13। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो देखेंगे कि यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 13 13 13 26 13 39 13 चौको 52। यहाँ पे हो जाएगा 52x और 13 नहीं है 117 इज इक्वल टू में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50x माइनस 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 9000। 52x माइनस का 50x इज इक्वल टू माइनस का 9000 और ये वाला पार्ट जब उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का 170 तो यहां से आ जाएगा x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये 2x इज इक्वल टू इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117 में 90 घटाएंगे तो 7 और 11 में से 2 गया 9 गया 2 बचा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना 2700। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 त्याई 6 2 पंचे 10 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1350। अब निकालना क्या है हमें CP निकालना है क्रय मूल्य निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि क्रय मूल्य जो था हमारा ठीक है क्रय मूल्य जो था वो 4x था तो यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर देंगे यानी 4 इंटू 1350 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1350 गुणे 4 0 4 पंचे 20 2 हासिल 4 कई 12 और 2 14 हासिल लगी है 4 एकम 4 और 1 5 यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा 5400 रुपए। नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा ठीक है। तो आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की जो लास्ट क्लास है वो फिनिश होती है ठीक है। इसके बाद हम कुछ मैंने बोला कुछ नए टाइप के सवाल देखेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा और उसमें कहीं ना कहीं डिस्काउंट यानी कि बट्टा दिया जा रहा होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए गुड बाय।